हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का। बच्चे, आप सभी को पता होगा एनसीईटी में 4 आईआईटी हैं जो आपको बीएससी बीएड करने का मौका देती हैं, जिनमें से आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी भुवनेश्वर है, आईआईटी रोपड़ है और आईआईटी जोधपुर है। इससे पहले बच्चे आपको तीनों आईआईटी में वीडियो मिल चुका है, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी जोधपुर पर। बच्चे, आज जो हम लोग बात करने वाला है आईआईटी रोपड़ के ऊपर पूरा कंप्लीट हम लोग देखने वाले हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर कैसे आपका एडमिशन होता है, कट ऑफ कितनी जाती है, यहाँ का एकेडमिक फीस कितना है, साथ ही साथ प्लेसमेंट के कितने चांसेस हैं, है ना, उसके साथ हॉस्टल है कि नहीं है, हॉस्टल में कितने सीटें हैं, क्या सबको हॉस्टल मिल जाती है, साथ ही साथ कोर्स कौन सा, यहाँ पे आपको पता होगा बीएससी बीएड सिर्फ है, लेकिन सीटें कितनी हैं, कौन से मेजर सब्जेक्ट में कितने सीटें हैं, इन सभी को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। इससे पहले आपको तीनों आईआईटी में वीडियो मिल चुका होगा, जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप नए होंगे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चे, हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और वर्चुअली रूप से हम लोग कैंपस का टूर भी करने वाले हैं। बहुत तगड़ा कैंपस है आईआईटी रोपड़ का। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे पंजाब में आपका पड़ता है, उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप एनसीईटी का तैयारी करना चाहते होंगे, हमारे साथ जुड़कर मेहनत करना चाहते होंगे, तो आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है, जिसमें आप बहुत ही कम फीस में मात्र 2499 में कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। यह बच्चे हम सारे कोर्स का मटेरियल है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड का आप तैयारी कर सकते हो, जो भी आपका स्ट्रीम होगा आप तैयारी कर सकते हैं। ये बच्चे आपको 7 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे और पूरी तरह से आप सभी को तैयार किया जाएगा आपके एग्जाम के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको आईआईटी में जाने हैं तो बच्चे आपको अच्छा स्कोर करना होगा, तभी आप आईआईटी में जा पाओगे। आईआईटी अपने आप में एक नाम, एक ब्रांड है भाई, है ना। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, हजारों बच्चों का, हाँ भाई आईआईटी में जाएं, लेकिन सीट कितनी होती है? मात्र 50 सीट होती है। ठीक है, तो बच्चे आपको मेहनत करना होगा। अभी आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम है, 6 महीने का टाइम है। अप्रैल में आपका एग्जाम होता है, अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, तो लेट नहीं करिए, जल्द से जल्द पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। चाहे जो भी आपका स्ट्रेटजी हो, आप अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए और तैयारी करना स्टार्ट करिए। एक अच्छा स्कोर लाना होगा आपको। कम से कम अच्छे, अगर आपको आईआईटी रोपड़ जाने हैं तो आपको 400 प्लस ही टारगेट करके चलना होगा। 640 का एग्जाम होता है, 640 का एग्जाम होता है, 7 सब्जेक्ट आपके होते हैं और इस पर हम लोगों ने बात कर रखा है, ठीक है, कि कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो कम से कम आपको 400 मार्क्स लाने होंगे, तभी आप आईआईटी जा पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बच्चे आपको दिख रहा होगा, ये आपका आईआईटी रोपड़ है। रोपड़ का आपको कैंपस दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा आपको नज़ारा दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा आपको इसका बच्चे जो भी लाइटिंग वगैरह हो रहा है, रात का समय है, पूरा आपको कैंपस दिख रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे कैंपस टूर हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जा नहीं रहे, लेकिन हाँ हम लोग देख रहे हैं कि जब आप आईआईटी रोपड़ जाओगे तो आप इन्हीं सारी चीज़ों को देखोगे वहाँ जाकर। चाहे रात की बात करें, चाहे दिन की बात करें। एक बार दिन का तस्वीर है, ये रात का तस्वीर है, पूरा रात का ऊपर से ड्रोन से लिया गया फोटो है। ठीक है, यह वहाँ का बच्चे जिसे हम लोग आप देखोगे पीछे हम लोग का सीयूटी कॉन्सेप्ट का है, तो इस तरह से इनका ऐसे है बैनर, मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा आईआईटी रोपड़ का कैंपस है, जो आपको पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ आपको यहाँ पे देखकर लिखा होगा। और ये सारे आपके कॉलेज वगैरह हैं, पीछे आपका हॉस्टल भी है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। अभी हॉस्टल भी देखेंगे। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, हॉस्टल सभी बच्चों को मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है, सभी बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है। हॉस्टल का लाइफ एकदम समझिए स्वर्ग वाली लाइफ है। ठीक है, आप समझिए हेवन में जा रहे हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मेहनत करना स्टार्ट कर दो भाई। ये आपको पूरा ड्रोन से लिया गया फोटो है, पूरा कैंपस को कवर किया गया है, आप देख सकते हो। ये भी आपका पूरा बच्चे, आपका ग्राउंड वगैरह है, जहाँ से आप मैच वगैरह खेलते हो, क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह, है ना, बास्केटबॉल वगैरह आप खेल सकते हो। यानी कि आपका कॉलेज के पीछे आपका बैकग्राउंड बोल रहा हूँ भाई, ग्राउंड भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो यह आपको बच्चे एस राधा परिसर है, ठीक है, जहाँ आप जाओगे देखोगे, है ना, बहुत तगड़ा है। ये आपको बच्चे लाइटिंग किया गया है, आपको देखोगे क्या बोलते हैं इसको, फुटबॉल वगैरह के लिए आपका ग्राउंड वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपको बच्चे आप भी कोर्ट आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारे ग्राउंड वगैरह है, यहाँ कैंपस आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ बच्चे ये देखिए हॉस्टल है। ठीक है, हॉस्टल का नाम आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे हॉस्टल का नाम लिखा हुआ है, थोड़ा ब्लर फोटो आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, यही आपका हॉस्टल रहने वाला है। जब जाओगे आप तो इस तरह से आपके हॉस्टल होंगे, वीनस हॉस्टल, इस तरह से आपके हॉस्टल के नाम है, मरकरी हॉस्टल, है ना, इस तरह से आपको हॉस्टल के नाम होते हैं। यही सारे हॉस्टल आपको देखने को मिलते हैं। यह रात का नज़ारा है, पूरा आपका कैंपस आपको दिखाई दे रहा होगा, हॉस्टल आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ऊपर से फोटो लिया गया, पूरा लाइटिंग वगैरह किया गया है। अभी आपको पता होगा दिवाली भी आने वाली है ना, और दिवाली टाइम पे पूरी तरह से अच्छी तरह से चीज़ों को सजाया जाता है ना, पूरा कैंपस को सजाया जाता है और फोटो वगैरह किया जाता है। ठीक है, बच्चे फोटो शूट करते हैं ना। चलो, ये भी आपका हॉस्टल बच्चे आप देख सकते हो, राबी छात्रावास। ये भी आपका राबी छात्रावास का आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा, है ना। और यह बच्चे आपका प्लेग्राउंड, आपको इंडोर गेम वगैरह आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये आपका लाइब्रेरी वगैरह है। ठीक है, आपका कैंटीन वगैरह है, आप देख सकते हो, जाओगे यहीं आप खाना वाना खाओगे, नाश्ता वगैरह करोगे। आपका मेस है, ठीक है, मेस ही है, ये मेस आपको दिख रहा होगा, है ना।
आगे बढ़ेंगे तो यह भी बच्चे आपको दिख रहा होगा, ये शायद लाइब्रेरी तो नहीं है, हो सकता है प्रशासनिक जो आप बोलते हो ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, वही आपका आई थिंक है ना। ये आपका लाइब्रेरी का फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी आपका लाइब्रेरी का फोटो है, ठीक है। ये सारे आपके लाइब्रेरी रहने वाले हैं, है ना। साथ ही साथ अब देखिए हम लोग कुछ इसके साइलेंट पॉइंट जानते हैं जो आपको IIT रोपड़ के बारे में जानना चाहिए। जो बच्चे आप अब ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, ठीक है। IIT रोपड़ का क्या क्या क्राइटेरिया है। तो पहली बात, अगर आप यहाँ पे BSc B.Ed करना चाहते हो तो आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी है। क्लास 12th के साथ साथ आपके NCERT के डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ठीक है, एकदम मैंडेटरी है ना। चलो आगे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको बोला गया है मेजर सब्जेक्ट के रूप में आपको ये सारे चीजें, तीनों सब्जेक्ट आपको मेजर के रूप में मिलेंगे। साथ ही साथ देखो बोला गया है क्लास 12th में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए, तो फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए, तभी आप बच्चे आप एलिजिबल रहोगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं रहोगे। आगे बात करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे कम से कम आपका 10+2 में 12th में आपका 60% मार्क्स होने चाहिए, और यदि आप OBC से हैं तो 55%, और 50% उन बच्चों को जो SC ST PW कैटेगरी से हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बात करेंगे बच्चे, तो सेम टू सेम IIT खड़गपुर की तरह यहाँ भी है कि अगर आपका 7 सब्जेक्ट है, सारे IIT में ही रूल है कि 7 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होता है, और 7 सब्जेक्ट आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट को एकदम बिल्कुल छोड़कर आ गए, एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, तो ऐसा आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखोगे आप, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करने होंगे, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, और आपके रिलेवेंट डोमेन जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, ये सारे आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है, तभी आप बच्चे एलिजिबल रहोगे। साथ ही साथ और बात करेंगे बच्चे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंसलिंग आपका होगा, एक काउंसलिंग का पोर्टल आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जब काउंसलिंग होता है उस टाइम पे आपको देना होता है रजिस्ट्रेशन फीस, तो 500 रुपये आप तैयार रखिएगा। जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से, AWS कैटेगरी से हैं, और SC ST फीमेल वाली जो लड़कियां हैं, जो फीमेल है, चाहे SC है चाहे ST है, चाहे फीमेल में जनरल फीमेल है, ठीक है, चाहे OBC फीमेल है, AWS फीमेल, उन सभी का 250 रुपये लगते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे पहले जो सीटें थी शुरू में यहाँ पे 21 सीट बताया गया था, लेकिन बाद में सीटें इंक्रीज हुई थी, और इंक्रीज होकर 21 से सीटें 50 हो गई थी, इस बात का ध्यान रखोगे आप, ठीक है। ये गलत इंफॉर्मेशन दिया गया था, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब का होना चाहिए, तो बच्चे आपका 1 अगस्त 2006 का होना चाहिए, ये आपका लास्ट 2025 का है, ठीक है। तो 2005 है तो भाई बताया, ऑफिशियल बताया नहीं गया अभी तक, लेकिन हाँ 2025 में 2005 वाले बच्चों को मौका दिया गया था, ठीक है ना। 2026 में 1 साल बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। तो आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं कि अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हो तभी आप एलिजिबल रहोगे। यहाँ पे सेकेंड ड्रॉपर अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ड्रॉपर इन द सेंस कि बच्चे आपका जो 12th है वह 2025 में, ठीक है, आपका जो 12th है वह 2025 में है तब आप एलिजिबल हो, आपका 12th 2026 में तब आप एलिजिबल हो, यदि आपका 12th 2024 में है तो आप नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे बच्चे फर्स्ट ड्रॉपर अलाउड है, सेकेंड ड्रॉपर अलाउड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको सीटें दिख रहा होगा, ये पहले का सीटें है जो आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया गया था IIT रोपड़ की तरफ से, लेकिन सीटें इंक्रीज करा गया था। आगे बात करेंगे तो बच्चे यहाँ पे आप चीजें आपको देखने होंगे, तो ये आपका वही चीजें है, ठीक है। फिर से जो हाँ, अब बच्चे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर का। यहाँ पे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आप सोचोगे इकोनॉमिक्स मेजर से आप BSc B.Ed करो तो नहीं कर पाओगे, आपको IIT खड़गपुर को टारगेट करना होगा, IIT भुवनेश्वर को टारगेट करना होगा, तभी आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीन ही आपका मेजर सब्जेक्ट है, और तीनों में आपका मान लीजिए वही जो 50 सीट है डिवाइड कर लीजिए, 17 सीटें होंगी, है ना। 17 या 51, किसी एक में 18 सीट होगी, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर दिया गया, आप देख सकते हो, ठीक है। टोटली अगर बात करेंगे सारा फीस मिलाकर तो ग्रैंड टोटल तो 39,325 रुपए, रहने का, खाने का सब मिलाकर, ठीक है। क्लियर है भाई। चलो यहाँ पे आपका फीस पूरा दिया गया है, सेमेस्टर वाइज फी दिया गया, ट्यूशन फी 6,000 रुपए, एग्जामिनेशन फी आपका 735 रुपए, और यहीं पर हॉस्टल सीट रेंट आप देख सकते हो 3150 रुपए, और फाइन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्ज आपको 2415 रुपए देने होंगे। और हम बात करेंगे मेस का चार्ज इसमें इंक्लूड नहीं है, आई थिंक मेस का चार्ज आपको अलग से देना होगा, ठीक है। एडमिशन फी हो गया, है ना। साथ ही साथ आप देखोगे ठीक है भाई, डिपॉजिट आपका रिफंड जो होगा ये आपके सारे रिफंडेबल हैं, ठीक है। 10,000 रुपये आपके रिफंड होंगे, है ना। हाँ ठीक है बच्चे, आपको ये जो है ना रहने का आपको खर्चा और जो एकेडमिक फीस है सब मिलाकर बच्चे 39,325 रुपये हैं, ठीक है। क्लियर है भाई। हाँ ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो यानी इतने फीस आपको देने होंगे, ठीक है, पहले साल पहले सेमेस्टर में, और दूसरे सेमेस्टर में थोड़ा कम फीस आपको देना होता है, ट्यूशन फी नहीं देना होता है। मेस का चार्ज अलग से आपको देना होगा, यहाँ मेस का चार्ज इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इससे पहले आपको IIT
खड़गपुर में वीडियो हमने दिया था आपको, वहाँ पे आई थिंक 62-63 रुपये थे, उस सब मेस का चार्ज इंक्लूड करके था, लेकिन यहाँ पे मेस का चार्ज नहीं है। तो हो सकता है मेस का चार्ज आपको 3,000-2,500 रुपये मंथली आपको देने होंगे, ठीक है। यहाँ मेस का चार्ज अलग से आपको देना होगा। ये बच्चे यहाँ पे लिस्ट दिया गया डॉक्यूमेंट्स का, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो वो आपको लास्ट में ध्यान देना होगा। जब आपकी एग्जाम आती है, जब एग्जाम दे रहे होते हैं, उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट को देखना होता है। यह बच्चे 2025 के सिलेक्टेड बच्चे, इसी तरह से आपका बच्चे यहाँ पे सबमिशन आईडी होता है, आपका कैंडिडेट का नाम दिया होता है, इस तरह से आपका कट ऑफ लिस्ट आती है। आप देख सकते हो कि फिजिक्स मेजर में 17 सीट है, 17 सीट है, केमिस्ट्री मेजर में 16 सीट है, और यहाँ पे आप देखो मैथमेटिक्स मेजर में आप देखोगे 17 सीट है, ठीक है। और यह बच्चे हमारे रिजल्ट रहे लास्ट ईयर के 2025 में, जिन बच्चों ने IIT खड़गपुर, IIT रोपड़, IIT जोधपुर, IIT भुवनेश्वर में अपना एडमिशन लिया है, उन बच्चों का रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बारी आपकी है बच्चे, आप मेहनत करना स्टार्ट कर दो। सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे आप देखोगे, IIT रोपड़ की बात करेंगे तो लगभग सारे के सारे बच्चे जो हैं वो बच्चे आप देखोगे NCT कॉन्सेप्ट से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं, चाहे मॉक टेस्ट ज्वाइन किए हों, चाहे बच्चे हमारी मैराथन वाली क्लास देखे होंगे, आपको पता होगा लगभग 78,000 बच्चों ने हमारी मैराथन को देखा था टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। आप देख सकते हैं, अभी आप जाओगे इसी चैनल पे, लाइव सेक्शन में जाना, वहां पे टॉप में करना, पॉपुलर पे करना, आपको दिखा होगा 78,000, यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हर एक बच्चा NCT कॉन्सेप्ट से जुड़ा होगा। अगली बारी आपकी है, क्या आप अपने सपने को साकार करना चाहते हो? अगर बच्चे आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप इस दोनों नंबर से कॉल या मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, NCT कॉन्सेप्ट के टीम के साथ जुड़ सकते हैं और मेहनत स्टार्ट कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आपको करना होगा सिंपली, आपको बच्चे क्या करना होगा, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करने होंगे हमारे ऐप को। ऐप का नाम है CUET कॉन्सेप्ट, और उसी ऐप के थ्रू आप NCT कॉन्सेप्ट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट नहीं करिए। अगर आपका सपना आप लोगों ने बना रखा है कि हाँ भाई मुझे IIT रोपड़ का जिंदगी जीना है, मुझे सारी जिंदगी जीना है, ये सारी जिंदगी मुझे जीना है, यहाँ पे सर मुझे जाना है, तो बच्चे आप लेट नहीं करिए, जल्द से जल्द बैच को आप ऐप को डाउनलोड करिए, बैच को ज्वाइन करिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत स्टार्ट करिए। क्योंकि आपको पता होगा ना कि NCT का जो एग्जाम है एक ऐसा एग्जाम है जो आपके सामने एक चैलेंजिंग एग्जाम होता है। आप कंपटीशन का एग्जाम नहीं दिए होते हैं, आप क्लास 12th के बाद पहली बार जो होता है कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, तो उस टाइम पे आपको पता नहीं होता है कि आप कितने पानी में हैं, क्या आपका नंबर आ सकता है, क्या और बच्चों से आप आगे हो कि नहीं हो। आप पहली बार अपने गांव से बाहर निकल रहे होते हैं, आप पहली बार अपने शहर से बाहर निकल रहे होते हैं, आप कंपीट कर रहे होते हैं, एक से एक बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और कम से कम बच्चे आपको अगर IIT रोपड़ जाने हैं तो 400 मार्क्स आपको टारगेट करके चलने होंगे। अगर आपके 400 मार्क्स अभी ऐसे ही आ जा रहे हैं बिना पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो आप मेहनत स्टार्ट कर दो, आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अभी आपको टॉपर टॉक भी देखने को मिलेंगे, आपको IIT रोपड़ के बच्चों को दिखाएंगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका रिव्यू कैसा रहा है, उन सभी के बारे में डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत सारा प्यार।